वही हुआ जिसका डर था। दरअसल पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। जैसे अजीत डोवल और सरकार की तरफ से बार बार ये क्लियर किया गया था कि भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। ये जो प्रेस रिलीज आई है इसमें भी यही लिखा गया कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाह रहा। इसमें लिखा है वी नेवर वांटेड टू एस्केलेट, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे। अजीत डोवल की तरफ से भी यही कहा गया था, विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने टेरर आउटफिट्स पर स्ट्राइक की है। अब अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर हम रुकेंगे नहीं। और यही वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं, संभवतः अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा है। पाकिस्तान अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ना चाह रहा है। इसीलिए इस रिलीज का जो मतलब है वो है वी आर एट वॉर, मतलब ये युद्ध की शुरुआत है, वाकई में है, शुरू हो चुका है। जिस तरह से S-400 का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया गया, पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के मिलिट्री, देखिए इस चीज को समझिए, मिलिट्री। अब ऑपरेशन सिंधु 2.0 में हुआ क्या ही देखिए आपके सामने। भारत ने पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम किया। किस तरह से शुरू हुआ, S-400 सुदर्शन चक्र ने सभी मिसाइल ड्रोन अटैक नाकाम किए। हार्पी ड्रोन से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे पाकिस्तान में हवाई सायरन, कराची, रावलपिंडी, लाहौर में कई जगह धमाके हुए हैं। मतलब पाकिस्तान पछताएगा। पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री डरे हुए थे, आंसू थे उनकी आंखों में, वो घबराए हुए थे, वो लगातार कह रहे थे कि आई विल रैप इट अप। अब पाकिस्तान रैप होगा। जी हां, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे थे आई विल रैप इट अप, अब मेरे ख्याल से भारत रैप इट अप करेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, तो आगाज उन्होंने किया है, अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। बता दें आपको, भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल वहां की संसद में ही रोने लग गए, जिसका जिक्र अभी अमन चोपड़ा कर रहे थे, मेरे सहयोगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें जो MP है, सांसद है ताहिर इकबाल, फूट फूट कर रोता नजर आया। जरा देखिए आप, सफेद रंग की दाढ़ी, आंखों से निकलते हुए आंसू। कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। चले थे युद्ध, आप देखिए MP हैं, सांसद है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अमन, 3 मिनट पहले की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है। PM ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से कहा है कि अपनी मिनिस्ट्री के ऑपरेशंस का विस्तार से रिव्यू करें, जो जरूरी सिस्टम है हर समय तैयार रहे, इमरजेंसी रिस्पांस और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। लगातार पूरा जो घटनाक्रम है उस पर अमन प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पूरा ऑपरेशन किया गया था, ये जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था वो भी प्रधानमंत्री की निगरानी में हुआ था, पूरी तरह से मॉनिटर उनकी तरफ से किया गया था। और उसके बाद अभी ये खबर है कि भारत के जितने भी मंत्रालयों में जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, क्योंकि हर तरह से भारत जो है इस वक्त वॉर जैसी सिचुएशन में है। ये और पाकिस्तान के रावलपिंडी में PSL के मैच रद्द कर दिए गए हैं। धमाका, और बड़ी खबर है ये, रावलपिंडी में स्टेडियम को बड़ा नुकसान, जो ड्रोन से धमाका हुआ वो रावलपिंडी स्टेडियम में बड़ा नुकसान हुआ है। और अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि PSL के मैच जो है वो रद्द रावलपिंडी में, उसको संभवतः शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट भी कहा, कराची में धमाका, लाहौर में धमाका, रावलपिंडी में धमाका, हर जगह धमाका। पाकिस्तान के रावलपिंडी में PSL के मैच रद्द हो गए हैं। धमाके में रावलपिंडी के स्टेडियम को भारी नुकसान हुआ है। और यह खबर यह भी आ रही है अमन, कई सारे विदेशी फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो खेलना नहीं चाहते हैं, अब वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे दायरे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आसमानी बिजली गिरी है ये कहा जा रहा है। आप देखिए कैसे वो पाकिस्तानी जो नागरिक है बता रहा है कि कितना बुरा हाल इस वक्त अलग अलग शहरों में, क्या लाहौर, क्या कराची, क्या रावलपिंडी। इस बीच आपको बता दें भारतीय सेना ने बीती रात दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए हार्पी ड्रोन इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में हार्पी ड्रोन ने दुश्मन के रडार सिस्टम को लोकेट किया और पूरी तरह से उसे निष्क्रिय कर दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रिफत, क्या आप देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं आसमानी ड्रोन गिरने की इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली, और ये ड्रोन जो है आपको मालूम है कि ये रिटाइलेशन था उस अटैक का जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया 15 लोकेशंस में, जिसमें अवंतीपोरा भी शामिल था और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की कुछ और लोकेशंस भी शामिल थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अब ये कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि फुल स्केल वार हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब एस्केलेशन बढ़ गई है और पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया कि यहाँ कई 15 शहरों को टारगेट किया जाए, उसको विफल किया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ें सब क्लियर कर दी हैं। तो ऐसे में हो सकता है फिर से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाए, या वहाँ की तरफ से जो F-16 है उनके पास, उनको आजमाया जाए, या बाकी जितने भी उनके पास वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर जनरल AK शिवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल शिवाज, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जरा आप ये बताइए कि अब ये किस तरह की स्थिति है, इतना लंबा आपको अनुभव है, इतने सारे युद्ध आपने लड़े, आप जरा बताइए अब आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? देखो, एक बात तो समझ आ गई, पाकिस्तान को किसी हालात खराब है, क्योंकि उन्होंने कुछ कोशिश की ड्रोन भेजने की, ड्रोन्स को हमने बिल्कुल मार दिया, मिसाइल को भी हमने उसको एक प्रकार बिल्कुल नाकारा कर दिया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम अभी
कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। तो ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। अब मुझे लगता है अगर पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता है और पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता है तो फिर ये लड़ाई जो है ये मुझे लगता है भारत इसका जवाब देगा और हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। मगर